हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा लेसन का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर विद्युत आवेश होता क्या है। आखिर हम लोग विद्युत आवेश कहें किसे, आखिर आवेश उत्पन्न होता कैसे है, यही मेन यहाँ पे है। तो आप लोग के क्रियाकलाप के लिए हम बता दें कि आप लोग जैसे कि कलम वलम तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कलम से अगर आप लोग केस में मतलब कि रगड़िएगा, तो रगड़ने के बाद जो और पेज का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ा को अगर आप उस पर सटाइएगा तो वो सट जाता है, यानी कि पेन पे आवेश आता है, जिसके कारण वो उसको विद्युतीय आवेश आ जाता है, जिसके कारण वो उसका अपनी ओर खींच लेता है। तो समझने के लिए ये काफ़ी था। आप लोग नहीं हो तो ऐसा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हम वैसे तो बचपन में हम लोग बहुत ऐसा करते हैं कि कलम को पे सिर में अपना रगड़ लेते हैं और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े को सटाते हैं, मतलब तो सट जाता है। अच्छा लगता था हम लोग, पर वैसा हम लोग सोचते थे केवल खेलने के लिए, जादू है, ये है, वो है करते थे। लेकिन ऐसा होता किस लिए, तो विद्युत आवेश था, विद्युत क्षेत्र इसी कारण होता है ये। ठीक है, तो विद्युत आवेश कहते किसे, विद्युत आवेश आखिर है क्या। तो विद्युत आवेश आखिर हम लोग कहेंगे किसे, तो विद्युतीय आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ये एक डिफिनेशन है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छे से एकदम, और नहीं, और ये इतना लंबा आपको ढेर ज़्यादा लग रहा है तो इससे छोटा भी एक है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यह किसी भी पदार्थ का कैसा गुण होता है, भौतिक गुण होता है। यह किसी भी पदार्थ का कैसा गुण होता है, यह किसी भी पदार्थ का क्या होता है, भौतिक गुण होता है। और यह दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। कितने प्रकार का होता है ये दो प्रकार का होता है, धनावेश होता है और ये ऋणावेश होता है। ठीक है, ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। यह बात किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, विद्युत आवेश आखिर कहते किसे हैं, विद्युत आवेश आखिर हम लोग समझें किसे, कहेंगे किसे। तो हम लोग कलम को अपने सिर में रगड़ के छोटे छोटे सटाते हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत आवेश का डिफिनेशन किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश का दो डिफिनेशन आपको यहाँ नज़र देखने को मिल रहा होगा। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युतीय प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युतीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, और यह किसी भी पदार्थ का कैसा गुण होता है, या किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। यह दो प्रकार का होता है, धनावेश होता है और यह ऋणावेश होता है। आप लोग से क्वेश्चन पूछ देगा विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। यह बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। यह बात किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इतना बात समझ में आप लोग को आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग नोट पॉइंट देकर यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज डेट आप लोग को यहाँ पे नज़र देखने को मिल रहा होगा प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो ये क्या है, ये मान के चलिए आवेश हैं। ये क्या है, आवेश हैं। प्लस प्लस और माइनस माइनस ये जो भी है, मतलब कोई प्लस प्लस में है या फिर माइनस माइनस, दोनों धनात्मक हैं या फिर दोनों ऋणात्मक हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंबल से, इसका चिन्ह से सूचित कर दिए हैं। तो ये मान के चलिए ये दोनों क्या है, आवेश हैं। ठीक है, आप लोग को डैश में ऊपर देखने को मिल गया होगा आवेश। तो ये कैसा आवेश है, सजातीय आवेश है। कैसा आवेश है, सजातीय आवेश है। तो आप लोग से दे देगा कि प्लस प्लस और दे देगा माइनस माइनस, और पूछ देगा निम्नलिखित में से ये कैसा आवेश है, सजातीय है, आकर्षण है, विकर्षण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग को सजातीय आवेश में मारना होगा। देखिए जो भी होता है एक नंबरिया तैयार यहीं से होता है। तो आप लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो आसानी से आप लोग टिक आउट करके आ सकते हैं, कहीं भी आप लोग अपना नंबर जमा सकते हैं। तो आप लोग नोट पॉइंट भी इसको देख के लिख लीजिएगा। और ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण मतलब आप एक दूसरे को धक्का देंगे। जैसे आप लोग चुम्बक लिए होंगे तो कभी कभी देखे होंगे कि मतलब कि दोनों का अगर सेम सेम पार्ट होता है तभी होता है, लेकिन वैसे तो उस पर लिखा नहीं रहता कि कौन, मतलब पता नहीं चलता कौन नॉर्थ है और कौन साउथ है। अगर इसका भी नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ कभी कभी आता है, तो आप लोग अगर जैसे जैसे चुम्बक आगे लेता है ना, तो आगे वाला चुम्बक आगे की ओर खिसकता है। आप लोग ये बात को देखे होंगे, वो आगे की ओर खिसकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो कैसा आवेश होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं। और वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब धक्का देते हैं। पीछे वाला आवेश को क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है, और अगर वो विपरीत आवेश होंगे, विपरीत आवेश जैसे कि माइनस प्लस, उल्टा,
जैसे कि माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये उल्टा आवेश होगा। तो ये क्या करेंगे आपस में, विपरीत आवेश क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। जैसे कि अब मान के चलिए ऊपर वाला में प्लस प्लस में सजातीय आवेश में लड़का लड़का है, तो इसमें कोई आकर्षण होगा, कोई आकर्षण नहीं होगा। और वही मान के चलिए लड़का लड़की हो गया, यानी कि विपरीत हो गया, तो ये इसमें आकर्षण होगा। फलाना कहेगा अरे लड़कियाँ बड़ा सुंदर है भाई, कौन सा कहेगा, लड़कियाँ कहेगी लड़का बड़ा सुंदर है। तो ऐसे करके आकर्षण हो रहा है, यानी कि एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो कभी कोई चुंबक में देखेंगे एक तरफ का नॉर्थ पोल और एक इधर का साउथ अगर होता है ना, तो आपस में आकर दोनों चुंबक सट जाते हैं। तो वो क्या करता है, आकर्षण हो रहा है। जैसे लड़का लड़की में आकर्षण होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी आकर्षण होता है। आप लोग गलत मत सोचिएगा, बस हम समझने के लिए बता रहे हैं। किसी भी भाव में, किसी भी शब्द में हमें फिजिक्स को समझ लेना है, बात मेरा यही है कहने का। और मैं यहाँ पे सब अपना लिख के रख लिया हूँ, क्योंकि कैमरा बहुत हिलता है और मैं सिंगल हूँ, तो कैमरा करने में हमको दिक्कत होता है, इसीलिए हम खुद कर ले रहा हूँ अपना। और पहले से मैंने एक नोट्स बना लिया, और इसी कारण हम आपको मतलब नोट्स बना के और रख लिया हूँ, और सब मतलब आपको मुंह से हम समझाते चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपना लिखते भी चलिएगा। तो वीडियो रोक रोक कर आप लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अपना बाद में लिख लीजिएगा, जैसे हम किए हैं। पहले लिख लिया, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा आप लोग को। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को क्या चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है, ऑप्शन दे देगा आपको। न्यूमेरिकल्स, यहीं से न्यूमेरिकल्स करें, सॉरी न्यूमेरिकल्स भी मतलब तो बनेंगे ही, न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे, करवाएंगे भी न्यूमेरिकल्स हम आपको, लेकिन न्यूमेरिकल्स टिक आउट ऑब्जेक्टिव जितना है सब यहीं से बनता है। तो आवेश को किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है, आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। सॉरी हाथ से कैमरा कर रहा है तो बताने में हिल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कीजिएगा इतना। और आवेश एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि, बिल्कुल याद रखने वाली ये चीज़ है। आवेश एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि। कैसा, अदिश राशि। आप लोग हरदम याद रखें, आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश कैसा राशि होता है, आवेश एक अदिश राशि होता है। और क्यू बराबर क्या होता है, एनी होता है। क्यू बराबर एनी, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, और ई क्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कितना है उसका संख्या बताया गया है। और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश मतलब कितना, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 कूलाम होता है। तो ये हरदम हम लोग को याद रखने की चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एकदम रटते चलना है, जब कुत्ता की तरह एकदम भुकना है, तभी कुछ पाना होगा। कहा कि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप लोग को कुछ अगर ये सीखना है तो कुत्ता की तरह भोंकना होगा, जैसे हम भोंक रहे हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। और आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। मान चलिए आवेश का कोई मात्रक आपसे पूछा था, आप तो उसको कूलाम बता दीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा कि आवेश का बड़ा मात्रक होता है और 4 ऑप्शन दे, देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग तो जानिए केवल कूलाम जानिएगा, बात सिंपल है। और यहाँ से पूछ दिया आवेश का बड़ा मात्रक होता है, और आप लोग को मालूम ही नहीं है। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट्स को, एक एक चीज़ को नोट करके यहाँ पर रखा हूँ। तो आप लोग का अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग गड़बड़ाए ना, एकदम बिल्कुल मार के आए, एकदम एग्जाम में तोड़ देना एकदम। तो आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम होता है। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, 96,500। ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही बनता है, शायद हमारे हिसाब से एक आध बार एग्जाम में पूछ दिया है। एक फैराडे बराबर कितना कूलाम, ऑप्शन देगा आपको 96,000, 92,400, 92,500, 96,500, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको याद रखना होगा एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, समझे। तो आप लोग इतना पढ़ लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेश की बीमा, आवेश का बीमा कैसे निकलता है। बीमा निकालने के लिए अगर आप लोग कमेंट की जगह तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं जानते तो कमेंट कीजिए। हमको नहीं आता है, हमको इस पर वीडियो एक चाहिए, तो केवल हम आपको आवेश उवेश निकालने के लिए बता देंगे। तो आवेश की बीमा होता है M0, L0, TA या AT, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, और निकालने आता तो अच्छी बात है। और किसी भी पदार्थ पर धनावेश तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आप लोग नोट पॉइंट में करके इसको लिख सकते हैं, हमको लगा कि इसको लिख देना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा किसी भी पदार्थ पर धनावेश कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन का संयोग करता है, ऐसे करता है, मतलब वह अलग अलग प्रकार से ऑप्शन दे देगा। तो आपको कहना होगा कि याद कर लेना होगा कि किसी भी पदार्थ पर धनावेश तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जस्ट उसका उल्टा होता है ऋणावेश में, कि किसी भी पदार्थ पर ऋणावेश तभी आता है जब वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, आप लोग इतना याद रखिए, इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करेगा तो धनावेश, अगर ग्रहण करेगा तो ऋणावेश।
त्याग करेगा तो धनावेश और ग्रहण करेगा तो ऋणावेश हो जाएगा, ठीक है। और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पे बन गए और आ भी गए। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आप लोग को आ गया। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम आप लोग यहाँ पे हिंट देते हैं Q बराबर N, ठीक है। Q बराबर N, जहाँ पे Q बराबर 1, Q बराबर 1, N बराबर कुछ नहीं, और E बराबर 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻19 कूलम आप लोग जानते हैं। तो आप लोग निकाल के हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जिन बच्चों से नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कारण कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं बाद में।